हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द अनदर हॉन्टेड हॉरर स्टोरी में। और आज का जो स्टोरी है वो हमारे साथ शेयर की है सोनम ने। और सोनम का कहना है कि ये जो हॉरर स्टोरी है उनके छोटे चाचा जी के साथ काफ़ी सालों पहले हुआ था। और जब मैंने इस स्टोरी को सुना ना, सच में रूह को कँपा देने वाला ये एक काफ़ी भयानक सा हॉरर स्टोरी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे शेयर किया जाए। और ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेन कैरेक्टर्स के बारे में। तो जो स्टोरी है वो सोनम के छोटे चाचा जी, जिनका नाम रमेश है, उनके साथ काफ़ी सालों पहले हुआ था। लेकिन ये इंसिडेंट, जो हॉरर इंसिडेंट उनके साथ हुआ था, वो आज भी सिर्फ राजेश ही नहीं, उनके पूरे घर वाले याद करते हैं सोच कर कि क्या हुआ था। जी हाँ, काफ़ी सालों पहले राजेश जी का जब शादी हुआ था, और वो मतलब शादी करके अपनी वाइफ़, उनकी वाइफ़ का नाम था राधिका। जैसे ही राधिका और राजेश जी अपने घर आए थे, मतलब विदाई होके लड़की को, मतलब लड़की के यहाँ से अपने घर लाए थे। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट की, मतलब विदाई होता है, फिर जो लड़का होता है लड़की को अपना घर लाता है, मतलब फर्स्ट नाइट। तो थोड़ा समझो। तो जब फर्स्ट नाइट था, तो ये स्टोरी यहीं से शुरू होता है। तो चलिए मैं आपको यहीं से बताता हूँ। तो आप सोच सकते हो किसी का फर्स्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है, किसी भी कपल्स के लिए, किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए जिनका एक दिन पहले ही शादी हुआ और रहता है। और राजेश जी काफ़ी खुश थे। आज से पहले मैं बता दूँ, राजेश जी ने राधिका को सिर्फ फ़ोटो ही में ही देखा था, क्योंकि इससे पहले के समय में लड़की का जो मतलब रिश्ता जो होता था लड़की और लड़का का, वो उनके पेरेंट्स ही तय करते थे। आप सिर्फ फ़ोटो देख के बता सकते हो कि आपको लड़का या लड़की पसंद है या नहीं। मतलब आप शादी से पहले आपस में मिल नहीं सकते हो, एक-दूसरे को रियल में देख नहीं सकते हो। फ़ोटो में ही आप अच्छा लगा या खराब लगा तो आप वहीं से उससे मना कर सकते हो। तो राजेश ने राधिका को आज से पहले, शादी से पहले कभी भी रियल में नहीं देखा था, फ़ोटो में ही देखा था। और फ़ोटो में देखकर पहली ही नज़र में उन्हें अच्छा लगा और शादी के लिए हाँ कहा। यही सिचुएशन राधिका के साइड भी था, उन्हें भी राजेश जी अच्छे लगे और दोनों ने को पसंद थे एक-दूसरे। और शादी हो गया। अब शादी होकर दोनों ही घर जैसे आए, मैंने बताया कि विदाई होकर जैसे घर आए, और उस रात फर्स्ट नाइट होता है, आपको पता है, सिंपल सा सुहाग रात। उम, सुहाग रात, इसमें हम थोड़ा-सा डीप में नहीं जाते हैं। तो दोनों ही के लिए काफ़ी स्पेशल नाइट था, फर्स्ट नाइट स्पेशल नाइट होता ही है। तो राजेश जी काफ़ी ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी थे उन्हें फर्स्ट टाइम देखने के लिए, क्योंकि शादी के मंडप में भी जब वरमाला भी हुआ था, तो लड़की का जो घूंघट था वो उसका फेस में, मतलब फेस विज़िबल नहीं था। तो मतलब घूंघट था ना, तो लड़की जो घूंघट करती है तो जिससे उसका फेस विज़िबल, मतलब जितने भी रिचुअल्स होते हैं शादी के समय, उस समय भी आप मतलब राजेश जी उनका चेहरा देख नहीं पाए थे। तो अब फाइनली राजेश अपनी वाइफ राधिका का चेहरा फर्स्ट टाइम, मतलब अपने आँखों के सामने एकदम क्लोज़ से, एकदम मतलब क्या कहूँ, मतलब देखने वाले थे। तो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा वो क्यूरियोसिटी में थे। तो वो रूम में जाते हैं और राधिका बेड में बैठी हुई रहती है, और राजेश धीरे-धीरे आगे जाके उनका घूंघट को उठाते हैं। और राजेश देखकर मतलब इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि बता नहीं सकते। मतलब बता नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना वो फ़ोटो में सुंदर नहीं थी, उससे 10 गुना वो लाइफ़ में रियल में सुंदर थी राधिका जी। तो राजेश ये देखकर मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आप रिलेट कर सकते हो अगर ऐसा सिचुएशन, या आप माइंड में फैंटेसी क्रिएट कर सकते हो कि आप उस जगह होते, राजेश की जगह, तो यही होता। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था राजेश, राधिका को देखकर। इतना सुंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर था, जितना वो फ़ोटो में देखा था उससे 10 गुना ज़्यादा। देखो ये जो स्टोरी था, ये इतना डिटेल से सोनम ने तो मुझे नहीं बताया है, लेकिन स्टोरी को थोड़ा-सा ट्विस्ट, हॉरर के साथ थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के साथ मैं सोचा कि आप लोगों को बताऊँ, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा इतना डीप जा रहा हूँ। अदरवाइज़ सोनम ने इतना डीपली नहीं बताया कि ऐसा-ऐसा इतना सुंदर थी ऐसा, तो थोड़ा मैं अपने ओर से ट्विस्ट दे रहा हूँ, तो आप मज़ा लीजिए। तो बैक टू द स्टोरी। तो राजेश राधिका को देखता है फर्स्ट टाइम, इतना सुंदर, और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके सामने जैसे ही, मतलब उसके थोड़ा क्लोज़ जाता है कुछ करने के लिए। अब क्या करने के लिए, आई डोंट नो। चलो इतना डीप नहीं जाते हैं, थोड़ा-सा मतलब इतना डीप नहीं जाते हैं। तो जैसे ही बैक टू द स्टोरी, जैसे ही राधिका के पास आने का कोशिश करता है राजेश, तो राधिका थोड़ा-सा घबराहट में बोलती है, "राजेश जी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा गला सा सूख रहा है, मुझे पानी चाहिए।" जी हाँ, पानी चाहिए। तो राजेश
बगल में ही मतलब वाटर ग्लास रखा हुआ रहता है, तो उसे उठाकर राधिका को देता है और राधिका 1 सेकंड के अंदर, मात्र 1 सेकंड के अंदर पूरा ग्लास पी जाती है। अब यही नहीं, वो बोलती है कि मुझे अभी और, मेरा मुँह अभी भी सूख रहा है, मुझे और पानी चाहिए। तो बगल में ही जग था, फिर से ग्लास में उसको मतलब 1 ग्लास फिर से देता है राधिका को, और राधिका फिर से मात्र 1 सेकंड में फिर से पूरा 1 ग्लास पी जाती है। 1-1 सेकंड में 2 ग्लास पी चुकी थी और अभी फिर से बोलती है, मुझे और पानी दो, मुझे और पानी दो, मुझे सच में मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। तो राजेश भी देखने लगा, मतलब इतना पानी, वो भी 1-1 सेकंड में 1 ग्लास। लेकिन वो इस समय इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा क्यूरियोसिटी में था, उत्साहित था कि वो कुछ लॉजिक कुछ सोचता ही नहीं है। जग से फिर से 1 ग्लास और पानी देता है और राधिका इस बार भी उसी तरह से 1 सेकंड में 1 ग्लास को फिर से पी के ख़त्म कर देती है। और वो बोलती है राजेश को कि राजेश जी, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा-सा सो जाती हूँ, मुझे थोड़ा-सा घबराहट लग रहा है। तो राजेश भी सोचता है कि हाँ, फर्स्ट टाइम है, लड़की है और फर्स्ट नाइट है, तो होता है, मतलब कॉमन सी बात है, तो वो समझता है कि छोड़ो। लेकिन वो मतलब उसे देखकर ही इतना ज़्यादा राजेश खुश हो जाता है कि उसे और कुछ वो बोलता भी नहीं है, और राधिका बेड पे सो जाती है और राजेश भी मतलब उसको तो अब मतलब क्या बोलूँ, मतलब उसका सोच अभी वो 7वें आसमान में उड़ रहा है, उसको और कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ वो सोच भी नहीं रहा है। इतना सुंदर मिल गया, आज नहीं तो कल तो वो तो होगा ही। और ये सोचते-सोचते राजेश भी राधिका के बगल में जाके सो जाता है और उसके माइंड पे तो फिलहाल यही कुछ चल रहा था कि इतना सुंदर कैसे मुझे मिल गई, यही कुछ माइंड पे चल रहा था। अब 1-2 घंटा हो जाता है, दोनों अब सो चुके हैं। राजेश को भी ये मतलब इतना अच्छा-अच्छा वो सोचते-सोचते वो भी सो जाता है। अब अचानक से रात के 1 बजते हैं और राजेश को अपने छाती के ऊपर काफ़ी हैवी सा फ़ील होता है। काफ़ी हैवी सा फ़ील होता है, लेकिन ये अभी भी अपने सपनों में डूबा हुआ है, अभी भी इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये जो वेट है उसके जो छाती में है, वो धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई 60-70 केजी का सामान या कोई चीज़ इसके छाती के ऊपर रख दिया जा गया है और अब इसका दम थोड़ा-सा घुटने लगा और राजेश जैसे ही मतलब अचानक से अपना आँख ओपन करता है, क्या पाता है? राधिका, जी हाँ, जो इसकी वाइफ़, जिससे 24 घंटा पहले ही, लगभग 24 घंटा भी नहीं हुआ है जिससे शादी हुआ है, राधिका, वही राधिका जो इतनी सुंदर थी, अभी इसके छाती, इसके चेस्ट पे बैठी हुई है। जी हाँ, और राधिका का चेहरा जो इतना सुंदर था, जिसके सपनों में राजेश डूबा हुआ था, वो बिल्कुल अब चेंज हो चुका है। उसका जो चेहरा है बिल्कुल येलो पड़ चुका है, जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो, आँखों के नीचे बिल्कुल काले हो चुके हैं, आँख जो है उसको मतलब आँख के नीचे मतलब बिल्कुल एकदम काला मतलब हो चुका है, शैडो टाइप का, इतना डरावना, और आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी है और जो उसका मतलब हेड था, वहाँ पे जो सिंदूर दिया जाता है रिचुअल्स के समय, तो वो पूरा फैल चुका है। नाक से उसका मतलब पसीने के कारण जो सिंदूर है वो पूरा नाक से अगल-बगल में मतलब चू रहा है और दिखने में आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक रहेगा, और बाल जो हैं वो खुल चुके हैं और पूरे बिखरे हुए हैं। ये देख के राजेश मतलब इतना मतलब ज़ोर से चिल्लाता है, इतना मतलब ज़ोर से चिल्लाता है कि आप सोच नहीं सकते। वही राजेश जो अभी कुछ मिनट पहले अब मतलब इतना अच्छा मतलब खुश था, इतना मतलब क्यूरियोसिटी में था, इतना उत्साहित में था कि उसको इतना सुंदर वाइफ़ कैसे मिल गई। वही चेहरा अब कुछ और देखने को मिल रहा था। राजेश जो है ये भी अच्छा लंबा-चौड़ा था, इसलिए राधिका को ऐसे धक्का देता है और बेड के दूसरी ओर उसको धकेल देता है और उठ के ये कॉर्नर, जो रूम का कॉर्नर होता है, वहाँ चला जाता है और वो राधिका को बोलता है, तुम राधिका, राधिका क्या कर रही हो ये? मतलब डरा क्यों रही हो? ऐसा-ऐसा मतलब अब कोई भी अचानक रात को आप 1 बजे उठ के, आपकी जो वाइफ़ है वो इतनी सुंदर है, अब इस तरह का बिहेव करे, इस तरह का उसका चेहरा हो जाए, तो कोई सोचेगा फर्स्ट टाइम कि ये तो प्रैंक ही या कर रहा है। उस समय प्रैंक नहीं बोलते, तो वो सोच रहा है कुछ मज़ाक कर रही है या शादी हुआ है, घर से दूर आई है, तो क्या मतलब, तो यही कुछ राजेश के माइंड पे चल रहा था। लेकिन अब राधिका उसके तरफ एक नज़र देख के एक मतलब अजीब-सा क्रीपी सा स्माइल देती है और खड़ा हो जाती है बेड के ऊपर और कूदने लगती है। जी हाँ,
बेड के ऊपर खड़ा होकर कूदने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी। ये सुनकर राजेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कैसे-तैसे कर गेट पास पहुँचता है, अपने रूम का डोर को ओपन करता है और अपने मम्मी-पापा, अपने बड़े भाई, उनकी वाइफ़, मतलब घर में जितने भी लोग थे, फूआ-बुआ, मतलब शादी का घर था तो लोग तो होंगे ही, सबको बुलाता है और सब कुछ बताता है कि राधिका जो है ऐसा-ऐसा हरकत कर रही है रूम के अंदर। उसके मम्मी-पापा जो हैं राजेश के और बड़े भाई और भाभी, जितने भी घर के, वो सभी कोई राधिका के पास जाते हैं और देखते हैं कि जी हाँ, राधिका बेड के ऊपर खड़ी हुई है, गर्दन को झुकाई हुई है और एक अलग-सा क्रीपी स्माइल दे रही है और बोल रही है, मैं राजेश को अपने साथ ले जाऊँगी। और ये बोलते-बोलते वो बेड में फिर से कूदने लगी और बेड भी, मतलब बेड से एक अलग-सा आवाज़ आने लगा। ये आवाज़ कुछ और आता, लेकिन मोमेंट हॉरर स्टोरी में देख रहे हो ना, मोमेंट किस तरह से बदल गया। मतलब बेड अभी भी आवाज़ कर रहा है, लेकिन डरावना, डरावना आवाज़ कर रहा है। और राधिका बेड के ऊपर ज़ोर-ज़ोर से कूदने लगी और उसके, मतलब राजेश की मम्मी, राजेश की भाभी, राजेश के जो फूआ, मतलब और भी जो-जो रिलेटिव्स थे औरत, सब कोई उसके पास जाते हैं और राधिका को पकड़ते हैं, लेकिन वो किसी के काबू में नहीं आती। और राजेश की मम्मी समझ जाती है यहाँ मामला थोड़ा-सा, मतलब विचित्र है, नेगेटिव है। वो पूजा रूम में जाती है, वहाँ से गंगा जल लेके आती है और कुछ भभूति भी लेके आती है और उसे राधिका को, उसकी राधिका के सर के ऊपर राधिका को के पास रख देती है, जिससे राधिका फ़िलहाल कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए शांत हो जाती है और उसके बाद राधिका बेड पे बैठ जाती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। ये सब कुछ होते हुए देखकर जो राजेश के पापा हैं, उन्होंने राधिका के घर वाले को भी ये बात इन्फॉर्म कर दिया। अब करना भी सिचुएशन है, क्योंकि किसी की बेटी है, 24 भी घंटा भी लगभग हुए नहीं हैं शादी होने के बाद, और आप ऐसा हरकत करो वियर्ड सा, डरावना सा, तो फैमिली वाले तो इन्फॉर्म करेंगे ही कि क्या बात है, कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए आगे जाके। तो इसके लिए राजेश के पापा ने राधिका के पेरेंट्स को कॉल कर दिया और उन्हें जैसे पता चला वो भी आ गए और राधिका को देखा। सच में राधिका का हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। वो फ़िलहाल बेहोश ही थी और उसे बेड पे सुला दिया गया था। उसके पास फ़िलहाल राधिका की मम्मी और राधिका की सास, जो राजेश की मम्मी है, मतलब राधिका की मम्मी और राजेश की मम्मी दोनों ही पास में बैठे हुए थे और घर वाले मतलब पूरा टेंस में थे। जो घर अभी कुछ घंटे पहले खुश था, अब वहाँ पर एक अलग-सा, मतलब डर छा चुका था। जितने भी बच्चे थे, सब कुछ डर चुके थे। सब एक रूम में उन्हें सुला दिया गया था और सोचा, मतलब तो राधिका की मम्मी और राजेश की मम्मी दोनों ही देखते हैं कि ये मतलब कुछ वियर्ड सी बात है, कुछ नेगेटिव एनर्जी की बात है। इसलिए राजेश का मम्मी ने अपने घर का जो महंत जी होते हैं, जो सबसे, मतलब उस घर के जो मेन पुजारी होते हैं, उन्हें कॉल करते हैं और उन्हें बुलाते हैं और सारे कुछ जो भी चीज़ें हुई, हरकतें जो भी, मतलब राधिका ने जिस तरह का व्यवहार किया, वो सब कुछ बताते हैं। और महंत जी ये सुनकर तुरंत ही जान जाते हैं कि क्या चल रहा है। और वो अगले दिन सुबह, जैसे ये तो अभी पूरा रात में ही चल रहा था, अगले दिन सुबह 11 बजे आते हैं और वो राधिका को देखकर समझ जाते हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है, कुछ भूत-प्रेत वाली बात है, कुछ आत्मा वाली बात है। तो वो बोलते हैं कि एक यज्ञ करना पड़ेगा इसे ठीक करने के लिए, वो भी आज के आज ही, और इसके लिए वो कुछ सामग्री भी लिखाते हैं और घर वाले उसे तुरंत ही बोलते हैं कि हाँ, यज्ञ कीजिए और राधिका को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। राधिका, मैं बताऊँ, अभी भी बेड पे सोई हुई थी, उसका चेहरा उसी तरह से डरावना था और वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, सिर्फ़ क्रीपी सा स्माइल करके हुए बेड में अभी भी सोई हुई थी। और महंत जी ने बोला कि सब कुछ हो चुका है तैयारी यज्ञ का, पूजा का, तो अब राधिका को बेड से उसे उठाया जाता है और वो इतना ज़्यादा हेवी हो जाती है कि उसे, राधिका को बेड से उठाने के लिए घर के जितने भी लेडीज़ थे, उतना का हेल्प लगता है। 10 से 11 लेडीज़ उसको उठाती है और ज़बरदस्ती उसे पूजा के, मतलब जो जगह था वहाँ पर उसे बिठाया जाता है। उसके बाद महंत जी अपना पूजा शुरू करते हैं और ये पूजा लगभग 3 से 4 घंटा चलता है। इस बीच राधिका काफ़ी बार हँसने लगती थी, काफ़ी बार रोने लगती थी। ये देखकर राजेश का भी हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुश था, पूरे घर में इतना ज़्यादा खुश था कि मैंने जैसे बताया कि उसका मतलब सातवें आसमान में था। लेकिन जो अचानक से पिछले 10 घंटे में हुआ, वो राजेश को
बहुत ही ज़्यादा डरा देता है और अभी भी राधिका का जो हालत था वो कुछ ख़ास नहीं था और उसे देखकर राजेश का भी हालत रोने जैसा मतलब हो जाता है। और महंत जी थे, वो पूजा लगभग कंप्लीट हो चुका था और एक बोलते हैं वो राजेश को कि एक नारियल राजेश के हाथों में दिया जाता है और इसे बोलते हैं कि इसे जाके तुम शमशान घाट में रख के आओ और तुम ही जाओ सिर्फ, और कोई नहीं जाएगा तुम्हारे साथ, क्योंकि राधिका का पति सिर्फ तुम हो और तुम्हारे साथ ये काम करने के लिए जो मैंने बताया, और किसी को मत ले लेना और वहाँ पर शमशान घाट में जाके नारियल को सिर्फ फेंक देना और पीछे मुड़कर मत देखना, वरना दिक्कत हो जाएगा तुम्हारे लिए। और ये अगर रिचुअल तुम कंप्लीट भी नहीं करोगे तो राधिका कभी भी ठीक नहीं होने वाली। राजेश इतना ज़्यादा प्यार करता था, इतना ज़्यादा खुश था कि वो कुछ भी करने को तैयार था। वो नारियल को लेता है, शमशान घाट में जाता है, वही मतलब स्टेप्स फॉलो करता है जो महंत जी ने बताया था कि नारियल को शमशान घाट में फेंक कर वो पीछे मुड़कर नहीं देखना। और उसी तरह से राजेश सारा कुछ स्टेप बाय फॉलो करके घर वापस आ जाता है और महंत जी फिर बताते हैं अब राधिका बिल्कुल सही है, लेकिन अगला 24 घंटा आप सभी को राधिका के आसपास ही होना पड़ेगा, नहीं तो जो आत्मा है वो फिर से राधिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और राधिका के हाथों में महंत जी एक धागा देते हैं और बोलते हैं कि ये धागा कभी नहीं इसके हाथों से अलग होना चाहिए अगले 1 सालों तक। और बताते हैं कि महंत जी कि ये जो आत्मा है और कोई नहीं, राधिका का ही जो फुआ है जिसका मौत 3 साल पहले किसी कारणवश हो जाता है। और राधिका का जो फुआ है उस टाइम उसका शादी नहीं हुआ रहता है और राधिका का फुआ को शादी करने का काफ़ी ज़्यादा इच्छा था और ये इच्छा मतलब मरते वक्त तक पूरा नहीं हुआ और अचानक मतलब सडन डेथ हो गया। और तब से राधिका के घर के अंदर ही वो आत्मा घूमती थी और इसी का वेट करती थी कि राधिका का जब शादी होगा मैं इसके अंदर प्रवेश कर लूँगी। और जैसे ही राधिका का शादी हुआ वो इसी मौके में थी, जैसे उसे मौका मिला वो राधिका के शरीर के अंदर आई और अपना मतलब चाहती थी कि मैं अब इसी के अंदर रहूं। तो ये सब कुछ हुआ और जो राधिका के मम्मी पापा हैं ये सोचकर और भी ज़्यादा डर गए कि पिछले 3 सालों से हमारे घर में एक आत्मा रहती थी, वो भी और कोई नहीं राधिका की फुआ। लेकिन अब महंत जी बताते हैं अब वो आप लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी और ना ही राधिका के शरीर में फिर से वापस आ पाएगी, लेकिन जो मैंने बताया है वो आप सभी को फॉलो करना होगा तब ही। और उसके बाद राधिका 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद एकदम सही हो जाती है और एकदम नॉर्मल हो जाती है और राधिका को इन सब चीज़ के बारे में बिल्कुल पता भी नहीं होता और उनके घर वाले और राजेश भी राधिका को इसके बारे में नहीं बताते हैं। और फिर से मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे एक शादीशुदा जोड़े का होता है, राजेश और राधिका फिर एक मतलब एक अच्छा हैप्पी लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ बिताते हैं। तो आप बताइए ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा? काफ़ी हॉरिफाइंग स्टोरी था, डरा देने वाला स्टोरी था। मुझे तो सुनकर काफ़ी ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित भी हुआ कि कोई आत्मा 3 साल तक किसी शरीर में एंट्री करने के लिए वेट भी कर सकता है। और इस तरह के अगर आपको और भी हॉरर स्टोरीज़ चाहिए तो आपको सिंपली 2 काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।